वहाँ पे एप्पल का उन्होंने जो है स्टोर बना के वहीं पे प्रोडक्शन जो है करना स्टार्ट कर दी थी। उसकी वजह ये है कि इंडिया को फ्यूचर में लोग जो है ना बहुत तरक्की याफ्ता देख रहे हैं। इन इंटरनेशनल कम्युनिटी आप इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखें। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो मल्टी डायनामिक है। एक टर्म यूज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कंपार्टमेंटलाइज जो आपकी हो फॉरेन पॉलिसी वो है। देखें हर कंट्री की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि उस मार्केट को कैप्चर किया जाए जहां पर उनको बेनिफिट नज़र आता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो हालात इकोनॉमिकली चल रहे हैं, जो हालात हैं, तो ऐसे हालात नहीं है कि उसमें कोई भी इन्वेस्टर आएगा। इवन के जो कंपनीज पहले से वर्क कर रही थी वो शट डाउन हो चुकी हैं। वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आशिम। नाज़रीन, एलॉन मस्क जो है आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है और टेस्ला जो है बहुत बड़ी कंपनी है। अब अपने स्पेयर पार्ट्स जो है इंडिया में ले जाने जा रहे हैं, उनसे एक मुआहिदा तय कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अब ये दोनों जो आपस में बातचीत करने वाले हैं, इनकी बातचीत होने से एक होने से क्या होने जा रहा है, सारी बातें बेहतरी होगी, इकोनॉमी भी बेस्ट होगी और आगे टॉप पे जाएंगे। एलॉन मस्क जो है उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं और पाकिस्तान में इस तरह के मुआहिदे क्यों नहीं हो रहे और कब तक होने के चांसेस हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखें, ये जो आपने आखिरी बात कही, इसी में आपका जवाब है कि इंडिया को अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, उनकी अपनी इकॉनमी इतनी अच्छी हो चुकी है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। आप एलॉन मस्क को जोड़ें, उससे पहले आईफोन वहाँ पर आपको पता है वहाँ के आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे एप्पल का जो है ऑफिशियल स्टोर खुला था, वहाँ पे एप्पल का उन्होंने जो है स्टोर बना के वहीं पे प्रोडक्शन जो है करना स्टार्ट कर दी थी। उसकी वजह ये है कि इंडिया को फ्यूचर में लोग जो है ना बहुत तरक्की याफ्ता देख रहे हैं। देख लें, हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन हम उनसे कई दर्जे गुना अभी बहुत दूर हैं और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करते हैं ये जो इस तरह से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं वो अपने पार्ट्स इधर लेके आएंगे, वो उनका थोड़ा परचेजिंग का होगा, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कि आपस में उनकी इकोनॉमी के लिहाज से या कारोबारी लिहाज से वो थोड़ा अटैच होना चाहिए? नहीं, वो कारोबारी लिहाज से उनके साथ अटैच होना जा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। एलॉन मस्क बड़ा ही कोई समझदार बंदा है, उसको जहाँ प्रॉफिट नज़र आता है ना वो वहाँ पर घुस जाता है। और क्योंकि उनको अभी इंडिया, आपको पता है, अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन इतनी अच्छी और इतनी सस्ती गाड़ियों में कर रहा है कि उनको वैसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एलॉन मस्क ने, क्योंकि एलॉन मस्क एक नाम है, दुनिया का जाना मानी हस्ती है, तो उसको तो वो मना नहीं कर सकते ना। तो यही वजह है कि एलॉन मस्क ने जब अपना जो है भेजा ना प्रोस्पेक्टर के यार हमने यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करनी है, हाँ। तो उसको तो मना नहीं कर सकते वो लोग। और इसमें फ़ायदा इंडिया का भी है और ज़ाहिर सी बात है एलॉन मस्क का भी है, क्योंकि उसकी गाड़ियाँ यहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे बिकेंगी, तो इंडिया तो ग्रो करेगा ही करेगा, एलॉन मस्क भी ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आप, हमें कब सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये प्रोजेक्ट हुआ है, पाकिस्तान के साथ ये हुआ है? अभी जो हम बड़े डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं, इकोनॉमी लेवल किस तरह से आप कहते हैं बेस्ट हो सकता है? लेवल कैसे बेस्ट? अभी तो हमारे अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे। हम क्या देखें, वहाँ पर आपको पता है मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी, मुझे बहुत ही कमाल का बंदा लगता है। उसने पिछले 10 सालों में, यानी कि ये उसकी दूसरी हुकूमत है, उसने कमाल कर दिया, इंडिया को टोटल चेंज कर दिया। वहाँ की सिटीज़ देखें या वहाँ का स्ट्रक्चर देखें, वहाँ IT स्ट्रक्चर देख लें या दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर देख लें, उसमें वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे। इमरान खान को उतरे 3 साल होने वाला, अभी भी वो उसी झमेले में पड़े हुए हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है ना, पॉलिटिक्स जो है ना मेन रोल अदा करती है मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में। यहाँ पर जब तक ये इश्यूज़ नहीं ख़त्म होंगे तब तक हम लोग तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते, बेशक अगले 100 साल आप ले लें। ठीक है, तो क्या कहते हैं हमें जो है, अगर हम वैसे ही आपका मैं राय लूँ, क्या कहते हैं हमें इंडिया के साथ थोड़े कारोबारी लिहाज से थोड़ी एक सेक्शन पे हम उनसे ले सकते हैं हेल्प कि आप ये हमारे साथ थोड़े से वो करें, कारोबारी मामलात में हमारे साथ डीलिंग कर लें, तो हमारी कुछ बेहतरी होती है तो हम आपका जो है वो कर देंगे रिवॉर्ड। तो इस तरह से हम उनसे कारोबारी लिहाज से मैं कहता हूँ कि आप कारोबारी लिहाज से बातचीत बाद में करें, आप पहले उनसे सीखेंगे वो तरक्की याफ्ता हुए कैसे हैं। ठीक है, आप उनका स्ट्रक्चर देखें, उनको फॉलो करें, उनसे सीखें कि क्या क्या इन्होंने किया है अपने मुल्क में जो हम करके भी बन सकते हैं। ठीक है, वो जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर हम उनके साथ जो है ना इस बात करने के काबिल हो जाएंगे कि यार हाँ, अब हम इनसे कारोबारी लिहाज से बात कर सकते हैं और अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। असल में ना आपके क्वेश्चन जो है ना बड़ा मल्टी डायमेंशनल है, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो आप ना इंडिया को देखें कि वो अपनी डिप्लोमेटिक टाइज़ और अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखें। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो मल्टी डायनामिक है। एक टर्म यूज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कंपार्टमेंटलाइज जो आपकी हो फॉरेन पॉलिसी वो है।
उसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे इंडिया की अब लड़ाई हो रही है चाइना के साथ। अब इंडिया जो है ट्रेड पार्टनर है सबसे बड़ा चाइना का। इंडिया अपनी ट्रेड नहीं बंद करता, एक लॉबी उसकी जो वार है उसको डील कर रही है, एक लॉबी जो है वो इकॉनमी को डील कर रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसकी वजह उसकी प्रोफाइल है। अगर आप देखें एस जयशंकर जो है वो रशिया, उसको फ्लुएंट इन रशियन है, ठीक है, चाइनीज़ उसे बोलनी आती है, जैपनीज़ उसे बोलनी आती है। और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है आप ये देखेंगे, बिलावल भुट्टो के पास कौन सी डिग्री है, आर्ट्स की डिग्री होगी बस, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ नेपोटिज्म है जिसकी बेस के ऊपर वो फॉरेन मिनिस्टर लग गया, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये देखें कि इंडिया जो है उसने अपने एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस किया है, ठीक है। जब पाकिस्तान में 50s की दिहाई में, 60s की और 70s की दिहाई में और 90s की दिहाई में मार्शल लॉ लग रहे थे, तो इंडिया के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जो उनके पॉलिटिशियन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो उनके पॉलिटिशियन हैं, वो IIT मद्रास, IIT चंडीगढ़, आपने ये IIT का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा 3 इडियट में भी आता है, वो इस तरह के इंस्टीट्यूट बना रहे थे, ठीक है। 60s 70s में उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं और उसका समर उनको 90s और 200s में मिला है। अब आप देखें कि उसका फल उनको ये मिला है कि उनका सुंदर पिचाई को देख लें, सत्या नदेला को देख लें, जितने भी टॉप नॉच MNCs हैं उनके CEO जो हैं वो इंडियन हैं। मतलब बेसिकली कि वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए हैं, पहले अपनी एजुकेशन को देखा, पहले अपने इदारों को सेट किया, एजुकेशन हर एक सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप, वो बहुत वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। इस तरह नहीं, पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने एक सेक्टर को फोकस किया, 5-4 साल के लिए एक गवर्नमेंट आई, अगले 5-4 साल के लिए उसके ऊपर से फोकस ज़ीरो हो गया और दूसरी जो है इकोनॉमी उसके ऊपर आपने फोकस शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने पूरा प्री प्लान किया। अब आप ये देखें कि जो इंडिया हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर हमारी जो डेमोक्रेसी है उसने कितना एरा सर्वाइव किया, ठीक है, और जो ये मार्शल लॉ है इसने कितने अरसा सर्वाइव किया। इवन ईयर्स जो थे पाकिस्तान के, इवन और ऑड डेकेड्स का एनालिसिस करें तो इवन एक डेकेड जो था उसके अंदर मार्शल लॉ आता था, दूसरे में डेमोक्रेसी आती थी, और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है और अपने जो इदारे हैं वो इतने मजबूत बनाए कि जिसके इतने अच्छे और पढ़े लिखे और मुस्नद तरीन साइंटिस्ट और IT डेवलपर निकले, जिन्होंने इसी बना पे जो है एलॉन मस्क, जाहिर पता वो आसान तो नहीं है उसका, मतलब इतने वो जाने माने हैं और पूरा एक हेड है, तो इसलिए तो उन्होंने फैसला ऐसे तो नहीं ना कर लिया कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। उन्होंने क्या सोचा कि इनके साथ हम कोलैबोरेट करें और अब जो है उसकी बेस पे फिर जाहिर पता है इंडिया फिर और अप जाएगा, इकॉनमी और अप जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो उधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। उधर आपके एनर्जी क्राइसिस नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में है। यहाँ पे एक हुकूमत आती है, उसने यहाँ पे IPPs बना लेने, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट बना लेने हैं, उन्होंने डैम वगैरह बनाने नहीं है, उन्होंने IPPs को 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर किस्तें दे देनी है, एक डैम नहीं बनाना 5 सालों में, ठीक है। उधर हर साल एक ना एक डैम बनता है। आपका जो रावी सतलुज जो है उसके ऊपर आपके रन ऑफ रिवर जो हैं कश्मीर के अंदर 300 डैम इंडिया ने बनाए हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आप झक मार के सोए हैं। पाकिस्तान जो हाई कमिश्नर है फॉर वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज, उसे पता ही नहीं है, डैम पे डैम बनी जा रहे हैं। उन्होंने अपने सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उसको एनर्जी क्राइसिस की टेंशन नहीं है, ठीक है। अब उधर क्या होगी, उधर पढ़ी लिखी लोग हैं, इंडस्ट्री उनकी स्टेबल है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्कुल अभी आएगा मटेरियल उधर से आएगा, सारी बात है, रॉ मटेरियल चाहिए उनको। आप देख लें कोविड के अंदर वैक्सीनेशन जो थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया ने खुद की अपनी, ठीक है। अब जब रॉ मटेरियल की अबंडेंस होगी, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क के अंदर, एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, तो ये सारे वेल प्लान्ड वो चलते हैं आगे। मेरे ख्याल 50 साल का सोचते होंगे। उनकी जो भी हुकूमत है ना वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं सोचती, वो एक स्पेसिफिक एंटिटी के ख़िलाफ़ जाकर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करती। वो जो मर्ज़ी हो उनके आपसी इख्तलाफात हों, ठीक है, वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं, ये उनकी नीश है, ये उनकी नेचर है। देखें हर कंट्री की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि उस मार्केट को कैप्चर किया जाए जहाँ पर उनको बेनिफिट नज़र आता हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो हालात इकोनॉमिकली चल रहे हैं, जो हालात हैं, तो ऐसे हालात नहीं है कि उसमें कोई भी इन्वेस्टर आएगा। इवन कि जो कंपनीज पहले से वर्क कर रही थी वो शट डाउन हो चुकी हैं, वो अपने बिजनेस क्लोज कर रही हैं, वो जा रही हैं।
अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि इंडिया की बात करें, इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है। इंडिया के साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते हम, टेक्नोलॉजी में वो आईटी में बहुत आगे जा रहा है। उसके अलावा आप देखें कि बाकी एजुकेशन में देख लें आप, उसमें वो आगे जा रहा है। तो हमारा बेसिकली मसला ये है कि करप्शन जो है पाकिस्तान में वो, उसके अलावा अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिसकी वजह से अब देखें कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्रैश होगी, समझ लें कि डॉलर कहाँ जा रहा है, बाकी करेंसी मतलब हमारी वैल्यू डी वैल्यू हो गई है। तो ये एक मेन कॉज होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का कंट्री से ना आने का, मेरा ये ख्याल है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, इसका एलॉन मस्क है वो बहुत जाना माना नाम है, और अगर वो वहाँ आ जाता है तो फिर वो उनकी पावर और उनकी जो एक ब्रांडिंग है वो और नहीं बढ़ जाएगी इंडिया की, और इकोनॉमी भी? ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब हम देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर जब एक बड़ा नाम एक आता है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उस कंट्री को बूस्ट मिल रहा होता है ना। तो यही चीज़ होती है कि बात कहने का मकसद वही होता है कि आप जब तक खुद कामयाब होने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपने पहले खुद स्टैंड लेना, फिर लोग आपकी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, इंडिया वो कह रहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा वो कामयाबी होगा, क्या कहते हैं हमें जो इंडिया के साथ किसी एक मामले में जुड़ जाना चाहिए कारोबारी लिहाज से, थोड़ा उनसे हम जैसे होता है ना बैक ले लें, कोई टेक ले लें, हो सकता है हम थोड़ा आगे चले जाएँ? सबसे पहले तो अपने आप को साफ करना है ना, अपने आप को ठीक करना है ना। कहते हैं पहले अपना कमरा साफ करें फिर दूसरी बात करें। अगर हम जब तक अपने आप को नहीं कर रहे हैं फिर दूसरों से हम क्या करेंगे। देखें जो बाकी कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ हैं, जिसमें चाइना आ गया, बाकी कंट्रीज़ हैं, कम अज़ कम उनके साथ हमारे इस तरह से होंगे ताकि वहाँ के इन्वेस्टर हैं, अगर वहाँ हमें सपोर्ट मिलती है। हाँ, अगर इंडिया सपोर्ट करता है हमें, अगर हमें लेनी पड़ती है तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए सोचना चाहिए, एज अ नेशन देखना चाहिए ना हमें इस चीज़ के बारे में। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो इंडिया से है कि वो या वो हिंदू है या पाकिस्तान है, कुछ नहीं है। हमने एक कंट्री को देखना है कि हमारे मुल्क के जो हालात हो गए हैं, गरीब कितने बेचारे प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, कि सपोर्ट लेना करना चाहिए, हालात को बेहतर करना चाहिए, ताकि फिर हम जरा थोड़ा सा आगे भी जाएँ, कुछ हो, शायद कुछ हमारी इंडस्ट्रियाँ बेहतर हों। तो यही कुछ है और यही इसका ऑप्शन है। उसके अलावा कोई आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई और ऑप्शन हो सकता है। जिन नाज़रीन पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए उनसे पूछा इस तरह जो है एलॉन मस्क जो है कोलैबोरेशन करने चाह रहा है इंडिया के साथ। उन्होंने कही तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, एलॉन मस्क उन्हीं के साथ डील करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है, और इंडिया तो वैसे ही बड़ा पावरफुल है, उन्होंने अपने आप को ग्रिप किया है और इस काबिल बनाया है। इंडिया को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया के पास खुद लोग आते हैं क्योंकि उनकी अचीवमेंट की वजह से। और अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, सबसे पहले यहाँ की सियासत को ठीक होना होगा, यहाँ की हुकूमत को ठीक होना होगा, फिर ही आगे कोई फर्दर बातें यहाँ हमें कोई तरक्की नज़र आ सकती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।